रमजानुल मुबारक के दौरान मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट करते हुए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है, मगर लाहौर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होने के बावजूद डाकुओं ने न सिर्फ 4 अफराद को कत्ल और 7 अफराद को जख्मी कर दिया, बल्कि करोड़ों रुपए के जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान के अलावा शहरियों को गाड़ियों और मोटरसाइकिल से भी महरूम कर दिया। एक प्रोफेसर के घर पर दस्ती बमों से हमला किया गया, जबकि एक अमरीकी शहरी को भी अगवा कर लिया गया। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हर मुसलमान नेक बनो और नेकी फैलाओ के असूल पर अमल करता नजर आता है, मगर ऐसे भी अफराद हैं जिनका दीन मजहब सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा ही है। रमजानुल मुबारक में पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होने के दावे धरे के धरे रह गए। पुलिस के तमाम तर इंतजाम के बावजूद चोरों और डाकुओं ने न सिर्फ कई कामयाब वारदातें की, बल्कि एक खातून समेत 3 अफराद को मौत के घाट भी उतार दिया। ईद के करीब जो है ना, रमज़ान शरीफ का भी तीसरा अशरा शुरू हो गया। ईद के करीब वारदातें बढ़ जाती हैं, पेट्रोलिंग भी होती है, मतलब हम लोग उसमें कोशिश भी करते हैं, गैंगें भी पकड़ी की जा रही हैं। मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन हर हफ्ते में हर डिवीज़न में 4-4, 5-5 गैंग्स पिछले हफ्ते में पकड़ी गई हैं। पुलिस कोशिश करती है और कर भी रही है, और वारदात हो भी जाती है, मतलब वारदातें हो रही हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो वही हैं लिमिटेड, उन्हीं के साथ आपने नमाज़ें भी पढ़वानी हैं, तरावियाँ भी पढ़वानी हैं। तरावियों के टाइम पे जिस वक़्त की वारदात होती है, उस वक़्त हर मस्जिद के ऊपर 2-2, 3-3 हमारे पुलिस वाले लगे होते हैं। बस यही कोशिश ही होती है एक मतलब, बाकी अल्लाह ताला का मतलब अल्लाह ताला के सुपुर्द है सब कुछ। यकम रमजानुल मुबारक को 3 डाकू शादरा में अब्दुल करीम के घर से लाखों रुपए का सामान लूट कर ले गए। जाते हुए मुजाहमत पर उन्होंने फायरिंग करके अब्दुल करीम को कत्ल और उसके बेटे को जख्मी कर दिया। डकैती के दौरान मुजाहमत पर दूसरा कत्ल हरबंसपुरा के इलाके में हुआ, जहां डाकुओं ने महर फयाज कॉलोनी के रहायशी मोहम्मद अशरफ की बीवी जाहदा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया और घर से जेवरात वगैरह लूट कर ले गए। डाकुओं के हाथों तीसरा कत्ल डिफेंस में हुआ, जहां डाकुओं ने एक बोतीक के मालिक अहमद इकबाल से नकदी छीनकर उसे मुजाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जबकि लियाकताबाद के इलाके में 6 डाकू मोहम्मद नियामत के घर में दाखिल हुए। अहले खानदान के शोर मचाने पर महल्लेदार जमा हो गए और उन्होंने एक डाकू को असले समेत पकड़ लिया, तो उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर 2 महल्लेदार मोहम्मद इमरान और नजीर शदीद जख्मी हो गए। शहरियों ने इन वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है। कारोबार नहीं है, इंसान क्या करे? कारोबार हो तो कुछ भी नहीं, खुशहाली हो तो सारे काम अच्छे होते हैं, नहीं तो चोरियां भी करते हैं लोग। इसी लोगों के जो अखराजात हैं वो आसमान के साथ बातें कर रही हैं, और जो महंगाई है वो उससे ज़्यादा ऊंची चली गई है। अब लोगों के पास जो अपने अखराजात पूरे करने के लिए ज़ाहिर बात है दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे, कोई डाके मारेगा, कोई चोरियां करेगा, कोई किसी की जेब काटेगा। ईद के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा डकैतियाँ और डाके इसलिए बढ़ जाते हैं कि खुशी मनाना हर एक का हक है, और उस खुशी को हासिल जब वो अखराजात पूरे नहीं होते तो लोग डकैतियाँ करते हैं। महंगाई ऊपर सर पे है, तो जो लोग डाके ना मारे तो फिर क्या करेंगे? यही वो होता है, ईद की वजह से लोगों ने खर्चा बनाना होता है, पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं। जहां डाकुओं के हाथों 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे, वहां कई शहरी गली मोहल्लों, घरों और दुकानों पर अपनी उम्र भर की कमाई लुटा बैठे। रमजानुल मुबारक में ही 2 मुलजम लाहौर के नवाही इलाके मुनावा के रहायशी रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर मलक मुजफ्फर के घर 2 हैंड ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए। एक ग्रेनेड फटने से मकान के शीशे टूट गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले मुलजम तनवीर गुजर और अरसलान पुलिस को कत्ल और दीगर वारदातों में मतलूब हैं। उनकी मलक मुजफ्फर से पुरानी दुश्मनी है। रमजानुल मुबारक में ही सहरी के वक्त मॉडल टाउन के इलाके से 12 नामलूम अफराद एक अमरीकी शहरी वाइनस्टाइन को अगवा करके ले गए, जिसको कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस बाजियाब नहीं करवा सकी। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और जगह जगह पुलिस के नाके और गश्त के बावजूद डकैती और चोरी की वारदातें रुकने की बजाय मुसलसल बढ़ रही हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त करे, ताकि शहरी कम अज कम अपने घरों में तो महफूज रह सकें। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लाहौर की CIA पुलिस ने इंडोनेशिया में मंशियात स्मगल करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके
उनके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात और 26 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुल्जिमान के 2 साथियों को इससे कबल इंडोनेशिया में सजाए मौत हो चुकी है। सीआईए मॉडल टाउन ने लाहौर के इलाके मुगलपुरा में कार्रवाई करते हुए इकबाल उर्फ वाला मंशियात फरोश को उसके साथी शकील समेत मंशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 किलो मंशियात और 26 लाख रुपए बरामद कर लिए, जबकि गिरोह का सरगना इमरान मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मंशियात इंडोनेशिया भिजवाते थे, जहां इनके 2 साथियों को मंशियात फरोशी के जुर्म में सजाए मौत भी हुई है। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है और जल्द ही इनके दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी हिदायत के मुताबिक हमने इन मुल्ज़मान को रंगे हाथों मंशियात और नकदी रकम वटक के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनके भाई हैं 2 बाहर, एक शाह नामी आदमी है और एक मोहम्मद रफ़ीक है, इसका बनोई है इकबाल मुल्ज़म का। वो सजाए मौत है मंशियात में इंडोनेशिया में। वो इनको पैसे भेजता है, ये इधर मंशियात खरीद के उन्होंने पहचानते हैं। मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। उन्होंने ये सब कुछ गुर्बत से तंग आकर किया और वो पहली दफा ही ये सब कुछ कर रहे थे कि पकड़े गए, इसलिए आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पछतावा हो। 4-5 दिन हो गए थे इसी बात को चल रहे, डरते हुए नहीं कर रहा था, समझ आ गई। 4-5 दिन हो गए थे इसी काम को चलते हुए, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता, डर रहा था कि मेरे छोटियाँ बच्चियाँ 3, मेरा बच्चा भी नहीं है कोई, समझ आ गई। और जिस बात से डर रहा था वही काम। उन्होंने पैसे भेजे, ठीक है, कि ये सामान लेके लाहौर में पहुँचा देना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ठीक है। हमसे ये गलती हो गई कि हमने ये काम किया और मुसीबत में फंस गए। चेक का पर्चा एक वो उसी वजह के 1.5 साल हो गया नहीं दे सके। दिन ब दिन नीचे से नीचे, कमज़ोर से कमज़ोर। अब ये कोशिश की थी वो भी नाकाम हो गई। पता नहीं आगे क्या अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या बनेगा मुझे। सर मैं इनके साथ आया हूँ, इन्होंने मुझे बोला कि जाना है लाहौर में काम है, तो ये गाड़ी नहीं चला सकता, बोलता है आपने साथ मेरे जाना है, इस वजह से मैं इसके साथ। पुलिस आए रोज कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार तो करती है, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह लाहौर में भी इसकी फरोख्त में कमी होती नजर नहीं आती। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। हमारा मुल्क गुज़िश्ता 10 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में आलमी इत्तेहाद का हिस्सा है और इस जंग से उसे भारी कीमत चुकाना पड़ी है। बड़े शहरों में खुदकुश हमले, बम धमाके और दहशतगर्दी अब मामूल बन चुकी है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों और पुलिस समेत हजारों अफराद भी लुक़मा अजल बने और सैकड़ों उम्र भर के लिए माजूर हो गए। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान आने वाले रमजान और मुबारक के महीने में भी दहशतगर्दी के वाक़यात में सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए थे। पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में रमजान मुबारक के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात में कई अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। 10 सितंबर 2008 को रमजान मुबारक में पाक अफगान सरहद के करीब लोअर दीर की एक मस्जिद में नमाज तरावी की अदायगी के दौरान दहशतगर्दों ने हैंड ग्रेनेडों और क्लाशनकोफों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 28 नमाजी जाँ बहक और 57 जख्मी हो गए। साल 2009 में रमजान मुबारक दहशतगर्दी से महफूज ही गुजर गया, मगर साल 2010 में दहशतगर्दों ने 23 अगस्त को जनूबी वजीरिस्तान के सदर मकाम वाना की एक मस्जिद में जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक एमएन ने मौलाना नूर मोहम्मद जोहर की नमाज और दरसे कुरान के बाद लोगों से मुसाफा कर रहे थे कि एक नौउमर खुदकश हमलावर ने धमाका कर दिया, जिसे मौलाना नूर मोहम्मद समेत 22 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। इसी रोज कुरम जंसी में होने वाले एक हमले में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इसी साल 21 रमजान मुबारक को यौम अली के मौका पर लाहौर में मातमी जुलूस जैसे ही इख्तिताम पजीर हुआ, यके बाद दीगरे 3 खुदकश धमाके हुए, जिनमें 48 अफराद जाँ
हक और 225 से जायद जख्मी हो गए। इसी रोज कराची में योम अली के मरकजी जुलूस पर फायरिंग का वाकया पेश आया। अब इन धमाकों का शौक बाकी था कि दहशतगर्दों ने 2 दिन बाद ही जुम्मतुल विदा के मौका पर कोयटा में योमुल कुद्स की मुनासबत से निकाली गई रैली में खुदकश धमाके के बाद जुलूस के शुरका पर फायरिंग कर दी, जिससे 64 अफराद जाम हक और 80 से जायद जख्मी हो गए। जो पिछले 21 रमजान को ये वाकया हुआ है उसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अभी जो एक गुस्से की लहर है जो अज़ादारों में पाई जाती है, वो खुदा करे कि वो इस बार ना हो, वरना जो मामलात हमने पिछली मर्तबा संभाले वो हमारे हाथ से भी बेकाबू ना हो जाएं। इसलिए मेरी अपील है कि हमारी जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मैक्सिमम हमें प्रोटेक्शन मुहैया करें। घर से जब निकलते हैं सर पे कफन डाल के, कफन पहन के निकलते हैं घर से जब निकलते हैं, तो इससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है। बुल्ले शाह कहता है उंज भी तब मर जाने और किसी ने ना लग के मर। तो हमारे लिए तो शहादत की मौत जो है हमारे लिए तो इससे बड़ी इबादत ही कोई नहीं हमारे लिए। रवां साल 11 रमजान मुबारक को पेशावर के गुंजानाबाद इलाके लाहौरी गेट में सुबह सवेरे एक पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ, जिसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद एक हमलावर खतून ने उसी जगह खुद को धमाके से उड़ा लिया। दोनों धमाकों में 5 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जाम हक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। रमजान मुबारक में दहशतगर्दी के वाकयात पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करे ताकि दहशतगर्दी की रोकथाम हो सके। मुल्क की हालात गुज़श्ता कई सालों से इस तरह दिगरगूं हो चुके हैं कि दहशतगर्दों ने अपनी मज़मूम कार्रवाइयों का निशाना मासूम अवाम, नहाते लोग, मसाजिद जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, मज़ारात, इन मकामात पर गुज़श्ता कई सालों से मुसलसल हमले हो रहे हैं। रमज़ान के महीने में मसाजिद पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम इस वक्त हमारे सामने है वो कोई इतना हौसला अफजा नज़र नहीं आ रहा है। दहशतगर्दी किसी एक मुल्क या कौम का मसला नहीं है। दुनिया भर के अक्सर ममालिक दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जहां आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं, वहीं पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2008 से 2010 तक दहशतगर्दी के इल्जाम में 600 से ज्यादा मुलजमों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 352 मुलजम रहा हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि दहशतगर्दी के कला कमा के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। सिक्योरिटी होनी चाहिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, हालात बड़े ख़राब हैं, इसलिए ज़रूरी है इसकी सिक्योरिटी यहाँ पे तो बस ना होने के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। लेडीज़ की तरफ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जेंट्स की तरफ भी कोई नहीं है। एक अहलकार खड़ा है ना, इनके पास कोई वो डिटेक्टिव है चेक करने के लिए, कुछ भी नहीं है। 3 दरवाजे हैं फिलहाल, वो बंद हैं वैसे फिलहाल पीछे बैक साइड पे, लेकिन सिक्योरिटी कोई नहीं है, ना होने के बराबर है। मिलाद की महफिल बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कोई नहीं है, वहाँ के गेट बंद है, हमें आने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है। इस वजह यहाँ से मर्दों में गुजर कर जाना पड़ता है, सारे दरवाजे सारे बंद है। सिक्योरिटी हो, इंसान आराम से जाके चले जाए, ये नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द घर वापस चले जाएं। इन धमाकों में कई सुहागनों के सुहाग उजड़ गए, मासूम बच्चे यतीम हो गए, माओं की गोद उजड़ गई। कई अफराद अपने बुढ़ापे के सहारे से महरूम हो गए और जिनके कंधों पर सफरे आखिरत की ख्वाहिश उनके दिलों में थी, बूढ़े वालिद को उसी जवान औलाद को कांधों पर उठाकर सफरे आखिरत पर रवाना करना पड़ा। आमिर शहजाद, समा, लाहौर।